शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, आज सीपीआई डाटा आना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीपीआई डाटा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आया ये बीटीसी का लो है या ये लोकल लो है, इससे नीचे भी लो बना सकता है। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इनफ्लोज आपके अभी तक पॉजिटिव नहीं हुए, क्यों नहीं हो सक रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मार्केट क्रैश क्यों कर रही हैं। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके साथ हम सोलाना को भी थोड़ा सा देख लेंगे। सोलाना से कि लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ था, सोलाना ब्रेक डाउन किया था, उस टाइम उसकी क्या पोजीशन थी। बीटीसी से स्टार्ट करते हैं जी। बीटीसी अपनी एक रेंज बना रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह देखते हैं, हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ऑन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया था और इसका ये टारगेट था, ये अप्रॉक्सीमेटली उस टारगेट को अचीव कर चुका है, ठीक है। यहाँ तक आया था, पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर चला गया और वापस नीचे यहाँ तक आया। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि ये पैटर्न तो हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ पैटर्न नहीं था, ये जो मूवमेंट प्राइस एक्शन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और ये चीज़ बताई थी मार्केट अपडेट्स में कि टैरिफ वॉर चल रही है और इन्वेस्टर जो है वो अपना इतना सेटिस्फाई नहीं है इसके साथ। अब जहाँ तक बात है बाकी स्टॉक्स की, नेस्डैक की, SP 500 के, अगर हम उनको देखते हैं तो उनमें भी ऐसा ही क्रैश आ रहा है। और ये इतना बड़ा क्रैश जो है, ये अगर आप देखें तो ये 15% का क्रैश है। और ये वो एसेट है जिनमें इतना बड़ा क्रैश, अगर लास्ट टाइम हम देखें तो 2024 में ये आया था और उससे पीछे अगर हम जाके इसको देखें तो कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं था। ये सिंपल एक पुल बैक आप इसे कह सकते हैं, 5% 10% का पुल बैक है। अच्छा, ये एक क्रैश नज़र आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं, मेजर भी कर लेते हैं 2022 में। ठीक है जी, 2022 में ये इस तरह की प्राइस मूवमेंट हुई थी। अब 2022 के बाद अब देखें, डायरेक्ट डाउनफॉल है, सीधे ही नीचे जा रहा है, कोई स्टॉप नहीं हो रहा। यहाँ पे इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है। इसी तरह SP 500 को अगर हम देखते हैं तो वो भी इसी तरह ही फ्री फॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सारी आपकी जो स्टॉक्स वगैरह हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये फ्री फॉल कर रहे हैं, इट मीन्स कि इन्वेस्टर्स का जो इत्मीनान है मार्केट के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से, टैरिफ वॉर्स की वजह से, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस की वजह से, तो इन्वेस्टर जो होता है वो अपना पैसा निकालता है और मार्केटें क्रैश करती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारी डंप कर रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमारा बॉटम बन गया या देर इज़ मोर रूम टू गो डाउन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ बताई थी कि जब करेक्शन आती है, लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखें ये एक करेक्शन आई है, तो लाजमी अगर थोड़ा सा पंप आ गया, दैट डज़ नॉट मीन कि मार्केटें वापस रिवर्स हो गई हैं। हाँ, मार्केट रिवर्स हो सकती है, देयर इज़ अ चांस। ये मैं नहीं कह रहा कि मार्केट रिवर्स ही नहीं होगी। देयर इज़ अ चांस कि मार्केट यहाँ से इधर से सपोर्ट ले, इस जगह के ऊपर सपोर्ट बनाए और मार्केट वापस पंप कर जाए। लेकिन मार्केट तब तक पंप नहीं होगी या बुलिश नहीं होगी तब तक आपकी ये जो येलो लाइन है इसमें प्राइस वापस नहीं आ जाती, ठीक है। ये जो प्राइस है ये क्या है, 92,200 का रीजन है, या इससे ऊपर थोड़ा सा रीजन आप कर लें, 89,000 से ऊपर ऊपर जब तक प्राइस नहीं आती तो वो बेरिश सिनेरियो ही कंसीडर होगा, बुलिश सिनेरियो कंसीडर नहीं होगा। तो दूसरी तरफ आपको लिक्विडिटीज़ के भी बारे में मैंने बताया कि 3 महीने की लिक्विडिटीज़ भी ग्रैब कर सकता है, ठीक है। तो 70, 71, 72 का रीजन जो है वो एक्सपेक्टेड है।
और इसी तरह जब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं तो वीकली बेरिश डाइवर्जेंस भी मौजूद है। तो इट विल टेक टाइम, प्राइस को अपने आप को रीगेन करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे प्राइस ऊपर जाती है और फिर थोड़ी देर स्टेबल करती है, फिर नीचे मूव करती है। इसी तरह जब प्राइस नीचे आ जाए तो वो एकदम से ऊपर नहीं चली जाती। हाँ, लिक्विडिटीज़ वगैरह लेने के लिए जा सकती है, विक्स वगैरह बना सकती है, लेकिन इतने बड़े प्राइस सेक्शन को कवर करने के लिए ये इस रीजन में हो सकता है कुछ टाइम पे रुके, हायर हाई लोअर लोज और इस तरह की फॉर्मेशन बनाए और अपने स्ट्रक्चर को बेहतरीन से सेट करें और उसके बाद एक अच्छी मूव लें। ये बात होगी हमारी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी की। इसी तरह अगर हम दूसरे कॉइन्स को देख लें, अगर हम सोलाना को देखें तो ये सोलाना का एक चार्ट है जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। 2020 से लेके अभी तक का 2025 तक का चार्ट है। अच्छा, इसमें ये जो आपको पर्पल लाइन नज़र आ रही है, ये एवरेज इन्वेस्टर की प्राइस होती है स्पॉट के ऊपर, कि भाई इतना हर एवरेज इन्वेस्टर की इस टाइम एवरेज प्राइस ये है। तो लास्ट टाइम जब ये इस लाइन से नीचे आया था तो दैट वाज अराउंड जुलाई 2022। ठीक है, और उस वक्त से लेके 2023 तक, नवंबर 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली पूरा एक साल प्राइस इसके नीचे मूव करती रही। यानी कि लोगों की जो बाइंग एवरेज प्राइस थी उससे नीचे मूव करती रही। ठीक है, अब इस तरह की कंडीशंस में जब प्राइस उससे नीचे मूव कर रही होती है तो उसको आप बेरिश कहते हैं। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म होल्डर्स की बात करें तो उनकी ये प्राइस एक लाइन है जो कि मार्च 2025 से पीछे यहाँ पे ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो ये जो एवरेज लाइन है ऑलमोस्ट 155 डेज़ की एवरेज लाइन है। सवाल हाँ यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये बाइंग रेंज है? तो जी, ये बाइंग रेंज ज़रूर है। अगर मैं 3 मंथ के चार्ट को देखूं तो ये आपका 3, 4, 6 महीनों का लोएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट यहीं पे बनता है। ठीक है, यानी कि जितना प्रीवियस प्राइस एक्शन आपका गुजर चुका है ऑलमोस्ट पूरे साल का, उसका लो पॉइंट यहीं पे बनता है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को एनालाइज करूं, जैसा कि मैंने चार्ट में आपको शो कराया था, और अगर बेयर मार्केट इंडिकेशंस के साथ, मतलब वाकई में अगर बेयर मार्केट इंडिकेशंस के साथ साथ चीज़ें इस तरफ मूव कर जाती हैं, बेरिश की तरफ मूव कर जाती हैं, तो इन दैट केस आप अपने सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते और आप थोड़ा सा होल्ड करते हैं और आप इन रेंजेस को देखते हैं। ठीक है, मैं इस पे ओपन करता हूँ ये रेंजेस और इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारी सोलाना की बहुत अच्छी रेंजेस हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लियर रेंजेस हैं। ठीक है, किसी भी चार्ट के ऊपर क्लियर रेंजेस का समझ आ जाना और उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम फिबोनाची की तरफ देखें जो हमने इसके लो से हाई तक किया, तो राइट नाउ हम एक गोल्डन पॉकेट के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, ये ग्रीन जो दो लाइंस हैं ये हमारी गोल्डन पॉकेट है। ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे आपको सपोर्ट है जो यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके बाद नीचे अगर सपोर्ट आप देखें तो वो आपको 69 से 78 के दरमियान, दिस विल बी द रीजन। या उससे पहले अगर थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिली तो 101 से लेके 193 तक का रीजन है, ये आपका सपोर्ट रीजन बनता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे मूव कर जाएगी और इमीडिएटली वो सपोर्ट नहीं ढूंढेगी और वो इस रेंज में सपोर्ट उसको जाके मिलना शुरू होगी। तो अगर आप इन रेंजेस के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होती है और हम उसको इस तरह देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% का डंप बनता है। तो इसलिए यस, दिस इज़ अ बाइंग रेंज, लेकिन आपने अपना सारा पैसा अभी नहीं इन्वेस्ट कर देना। आपने थोड़ा सा होल्ड करना है और अपने
20% अमाउंट बेशक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। अगर तो प्राइस इसको मेंटेन कर लेती है और इसमें स्टेबल हो जाती है और वीकली कैंडल इस 2 लाइन से ऊपर क्लोज होती है तो दैट्स वेरी गुड साइन। तो फिर प्राइस आपकी इस रेंज में मूव करेगी, जो कि ये वाला रेंज है, उसके बाद ऊपर की रेंजेस है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता और वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, तो इस केस में आप वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स, इसको बंद करते हैं, जो कि ये वाले टारगेट्स हैं। इसी तरह हम इथेरियम की बात कर लें तो इथेरियम अपना 17 और 1800 की रेंज में राइट नाउ मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे ब्रेक करता है तो हम वी आर लुकिंग फॉर 1500, और 1500 को ब्रेक करता है तो वी आर लुकिंग फॉर दिस रेंज, जो 1200 और 1000 के दरमियान में रेंज आती है, ठीक है। किसी एक एनालिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि इथेरियम जो है वो 1000 की रेंज में आप देखेंगे। तो ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं और ये है, ये डिपेंड्स ऑन द चार्ट। चार्ट आपका जो है वो जो बता रहा है वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब कि इसमें आपको प्रिडिक्शंस ऐसे नहीं होती कि मैंने कहा है तो अब जाएगा ही जाएगा। ये चार्ट आपको बेसिकली रीड करते हैं ना, इसकी कैंडल्स और ये डायरेक्शन आपको ये बताती है कि इसकी ये रेंज है, इसकी ये रेंज है, प्राइस इधर तक आ सकती है और इधर तक जा सकती है। तो यही प्रेडिक्शंस होती हैं कि जब कोई पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बीटीसी का दिखाया था। जैसे ये एक चार्ट था बीटीसी का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो टारगेट पॉइंट है वो 73,500 की रेंज है, ठीक है। इसने यहाँ तक आया, उसके बाद वापस रिट्रेस कर गया। अब ये रीजन इसको सपोर्ट दे रही है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था जब ये मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम, कि इसमें इसको सपोर्ट मिल सकती है और इसको ब्रेक भी कर सकता है और वापस इस सपोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस का एक पैटर्न होता है, एक उसकी रेंज होती है जिसके अंदर वो मूव करती है। अगर इस रेंज को वो ब्रेक कर देता है और डेली नीचे क्लोज करता है तो हम वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स। और अभी भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इस पैटर्न को कंप्लीट करे, लिक्विडिटी ले और फिर उसके बाद वहाँ पे मूव कर जाए। तो ये बेरिश सिनेरियो इज स्टिल ऑन द चार्ट, और बुलिश सिनेरियोज आपके तब अकर होते हैं जब आपके ये बेरिश साइंस आपके ख़त्म हो जाएं। इसी तरह अगर हम एक्सआरपी को देखें, एक्सआरपी राइट नाउ जो मूव कर रही है, एक्सआरपी इस रेंज में मूव कर रही है 2.1 और 1.9। और इसी तरह हम इस चीज़ को देखें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें, तो हम क्या चाहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपका हाईएस्ट बना रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और दिस विल बी द रेंज जहाँ पे आप बाइंग करें। 30 और 35 की रेंज में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ जाए तो आप भर भर के ख़रीदें। और आप ये ना सोचें कि उसके बाद आपके साथ क्या होगा। दिस विल बी द पॉइंट जहाँ पे आपको ख़रीदारी स्टार्ट करनी चाहिए और अच्छी तरह से इस रेंज के अंदर आपके पास, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब ज़्यादा हाई होता है, इन दैट केस एसेट डिप्रिशिएट करते हैं और आपको वहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए। मनी फ्लो को एक दफ़ा देख लेते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बिटकॉइन जो ईटीएफ है वो अभी तक नेगेटिव है, इथेरियम का देखें तो वो भी नेगेटिव है, ठीक है। और इसी वजह से बेरिश सेक्शन भी हो रहा है और मार्केट की वॉलेटिलिटी भी बहुत, इंडेक्स भी आपको यही चीज़ बता रही है और मार्केट के पैटर्न्स भी आपको यही बता रहे हैं कि मार्केट कुड गो डाउन। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। पहली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।